ऑल अबाउट द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे केल्विन साइकिल। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर सेकंड स्टेप जिसको क्या बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है, ये अब हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे सेकंड स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल जिसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन स्टेप, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। कार्बोक्सिलेशन स्टेप हम लोगों ने देख लिया, तो रिडक्शन स्टेप में देखो क्या हुआ है। रिडक्शन स्टेप में हम लोग बोलेंगे क्या चीज हुआ, हम लोग बोलेंगे एटीपी यूटिलाइज हुआ है फर्स्ट। दूसरा हम लोग बोलेंगे क्या चीज, रिड्यूस NADPH2 यूटिलाइज हुआ है, ठीक है। इसका मतलब एटीपी एंड रिड्यूस NADPH2 जो कि लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट था, जिसको हम लोग एसिमिलेटरी पावर बोल रहे थे, वो यूटिलाइज होता है हम लोग बोलेंगे रिडक्शन स्टेप में, या स्टेप 2 ऑफ क्या चीज हम लोग बोल सकते हैं केल्विन साइकिल, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर क्या चीज रिडक्शन स्टेप में क्या हुआ आप लोग बोलेंगे, फर्स्ट हम लोग बोलेंगे एटीपी का यूटिलाइजेशन हुआ है और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से जो कि कार्बोक्सिलेशन का क्या था, जो कि कार्बोक्सिलेशन का आप लोग बोलेंगे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट था केल्विन साइकिल का, उससे क्या बनेगा 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। फिर वो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से हम लोग बोलेंगे क्या होगा यूज, इसमें क्या होगा हम लोग बोलेंगे बाय द यूज ऑफ रिड्यूस NADPH2 the 1,3-bis phosphoglyceric acid is converted into ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, G3P का मतलब क्या होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज रिडक्शन स्टेप। और ये ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट आगे जाके क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज का सिंथेसिस करेगा या फूड का सिंथेसिस करेगा, ठीक है। तो अब इसी को हम लोग बोलेंगे, यहाँ हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देखे थे कार्बोक्सिलेशन में हम लोग बोलेंगे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना था, जिसको हम लोग क्या बोले थे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। मैं यहाँ पे लिखा नहीं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3PGA का मतलब हो गया 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड, या हम लोग इसको 3-फॉस्फोग्लिसरेट भी बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस के अगर फॉर्म में लेंगे तो, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, कितना मॉलिक्यूल बना था 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ही तो बना था ना। तो अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हम लोग बोलेंगे क्या चीज में इंटर कर जाएगा सेकंड स्टेप में, जिसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल, ठीक है। तो ये देखिए ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हम लोग बोलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम नोन एज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज। याद रखना ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि केल्विन साइकिल स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में चलता है, ठीक है। तो ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हम लोग बोलेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा एक न्यू मॉलिक्यूल में, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बोलेंगे, ऐसे लिख रहा हूं मैं 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट भी बोलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, यहाँ पर 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक क्या चीज हम लोग बोलेंगे एसिड, ठीक है, लिख दिया। तो इससे एक बनेगा, ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एक बनेगा, और दूसरा जो 3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है उससे हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे दूसरा क्या बनेगा 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, ठीक है। और एंजाइम याद रखना यही एंजाइम काम करेगा, ये एंजाइम यहां भी काम करेगा, ये एंजाइम यहां भी काम करेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर समझिए ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इस केमिकल रिएक्शन के टाइम पे क्या हुआ है, हम लोग बोलेंगे क्या हुआ है, फॉस्फोराइलेशन हुआ है, मतलब फॉस्फेट का क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। किसमें एडिशन हुआ, तो हम लोग बोलेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मॉलिक्यूल में क्या हुआ है, एक एक फॉस्फेट जुड़ा है। जब भी कभी फॉस्फेट का एडिशन होगा किसी भी कंपाउंड में, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन, और वहां पर एंजाइम क्या काम करेगा, काइनेज। तो इस एंजाइम को हम लोग क्या बोलेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज, मतलब ये काइनेज क्या किया होगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में क्या किया होगा, एक फॉस्फेट को जोड़ा होगा, ठीक है। तभी तो यहाँ पर 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आ गया, बिस मतलब 2, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे एटीपी का क्या हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे क्या हो रहा है, एटीपी का हम लोग बोलेंगे यूटिलाइजेशन हो रहा है,
और ये एटीपी से हम लोग बोलेंगे एक फॉस्फेट किसमें आके जुड़ रहा है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अब 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये एंजाइम फॉस्फेट को कहां से ला रहा है, ये एंजाइम फॉस्फेट को ला रहा है हम लोग बोलेंगे एटीपी से ला रहा है। तो यहां भी होगा, यहां पर भी क्या होगा हम लोग बोलेंगे क्या होगा एटीपी यूटिलाइज होगा और एडीपी बाहर निकलेगा, तब जाके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एक फॉस्फेट को ये एंजाइम हम लोग बोलेंगे जोड़ेगा किसके साथ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के साथ, तब जाके ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब हो गया एडिशन ऑफ फॉस्फेट, और वो फॉस्फेट का एडिशन का कौन एंजाइम करेगा, हम लोग बोलेंगे काइनेज, याद रखना है। और ये काइनेज कहां से फॉस्फेट को लाएगा, हम लोग बोलेंगे एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉस्फेट को क्या करेगा यूटिलाइज करेगा और किसके साथ जोड़ेगा, हम लोग बोलेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के साथ जोड़ेगा और क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब एटीपी का क्या हुआ यूटिलाइजेशन हुआ। अब ये एटीपी कहां से मिलेगा, ये एटीपी हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है। याद कीजिए एटीपी बना था लाइट रिएक्शन के टाइम पे, तो वही एटीपी देखिए यहाँ पर क्या करा रहा है, हम लोग बोलेंगे दूसरा स्टेप करा रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रिडक्शन वाला स्टेप बोलते हैं। यहाँ पर एटीपी यूटिलाइज हुआ। अब यहाँ पर समझिए, देखिए इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, कैसे पता चलेगा कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। देखिए यहाँ पर देखिए ये जो ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये भी 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, रेड ये से दिखा रहा हूँ, इसी से दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, ये 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है हम लोग बोलेंगे, देखिए ध्यान से, ये एंजाइम क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे ये एंजाइम क्या कर रहा है, तीसरे पोजीशन पे या पहले पोजीशन पे क्या कर दे रहा है हम लोग बोलेंगे, क्योंकि ये तीसरा पोजीशन है। देखो यहाँ पर 1 2 3 है ना, 3 फॉस्फेट है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, पहले पोजीशन पे हम लोग बोलेंगे क्या चीज को जोड़ दे रहा है, क्या चीज को जोड़ रहा है, फॉस्फेट को जोड़ रहा है, कौन, ये वाला एंजाइम। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे 1 2 3, क्या बोलेंगे 1 3, क्या चीज बिस मतलब 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसी तरह यहाँ पर भी होगा, देखिए ध्यान से। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ये तीसरा पोजीशन है 1 2 3 पोजीशन पे क्या फॉस्फेट है, तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे क्या क्या जुड़ेगा, फॉस्फेट जुड़ेगा। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये फॉस्फेट आया कहां से, ये एटीपी से आया, और कौन एंजाइम हम लोग बोलेंगे यहाँ पर काम किया, तो हम लोग बोलेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज किस पे काम करेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पे काम करेगा, मतलब फॉस्फेट को जोड़ेगा और क्या बनाएगा 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा। ठीक है, तो अभी तक का कंक्लूजन ये है कि यहाँ पर क्या बना, हम लोग बोलेंगे क्या हुआ, रिडक्शन स्टेप में हम लोग बोलेंगे क्या हुआ, फॉस्फोराइलेशन हुआ, क्या बना हम लोग बोलेंगे 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना। ठीक है, यहाँ तक में, और यहाँ पर एटीपी का यूटिलाइजेशन हो। अब क्या होगा, ये सब सारे स्ट्रोमा में हो रहा है, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, अब हम लोग बोलेंगे और एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर NADP ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, याद रखना होगा आपको, ये भी मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स या स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब ये देखिए, अब ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम क्या करेगा 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को ये कन्वर्ट कर देगा, क्या चीज में हम लोग बोलेंगे, क्या चीज में कन्वर्ट कर देगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में या 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। मतलब ये एंजाइम 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही होगा, देखिए ये एंजाइम क्या करेगा 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को क्या करेगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा, हम लोग बोलेंगे एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, और इसको हम लोग बोलेंगे, ये एल्डिहाइड को हम लोग बोलते हैं G3P या क्या बोलेंगे 3PGAL। इसका मैं फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं यहाँ पर, G